लोग कहते हैं कि भई मृत्यु तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किसका जीवन कब कहाँ तक है। और शायद यही वजह है कि लोग इसको भी गॉड से जोड़ देते हैं कि ये भी शायद ईश्वर के हाथ में ही है कि कब कौन जिंदा रहेगा। लेकिन क्यों कोई इंसान एक सीमा के बाद मर जाता है, या क्यों कोई एक्सीडेंट में या किसी बीमारी से हम जिंदा नहीं रह पाते हैं, क्यों वो शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है? उसका कारण ये है कि हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि लगातार काम करते हैं कुछ चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। चूँकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे अगर हार्ट रुक जाएगा तो सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलने बंद हो जाएँगे, तो सारे ऑर्गन्स कोलैप्स करने लगेंगे। उन ऑर्गन्स में खुद हार्ट भी है, हार्ट को भी अपने को काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत है। इसी तरह जो लंग्स हैं, लंग्स को भी ज़रूरत है। तो अगर हार्ट रुकेगा तो हार्ट खुद भी डेड हो जाएगा, साथ में लंग्स भी वर्क करना बंद कर देंगे। और इसके साथ ही जो हमारा ब्रेन है, उसको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की। तो वो सबसे पहले तो वही कोलैप्स होने लगता है, और अगर वो कोलैप्स होता है तो वो समझिए कि हमारे पूरे बॉडी का जो है एक तरह से कंट्रोल सेंटर है जहाँ से कि पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। और अगर वो डेड हो जाता है तो फिर सारी बॉडी जो है वो नष्ट होने लगती है। तो डेथ एक्चुअल में यही है कि कोई भी शरीर जब किसी वजह से, बीमारी की वजह से या एज की वजह से, जब हम बूढ़े होते हैं, बूढ़े होने की भी वजह ये है कि हमारे जो सेल हैं उनकी भी डिवाइड होने की एक सीमा है, उस सीमा तक ही वो डिवाइड हो सकते हैं। और उसके बाद फिर जब वो डिवाइड होते हैं तो उसमें वो उतने अच्छे सेल रिप्रोड्यूस नहीं करते, और जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे-धीरे करके जो है डैमेज होने लगते हैं और एक दिन हम मर जाते हैं। तो डेथ एक्चुअल में ये है। डेथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि यार कोई इंसान है जो कि अभी ठीक था, बोल रहा था, सारी चीज़ें उसे पता थी, अब वो एकदम ऐसे पड़ा हुआ है, उसको कुछ भी पता ही नहीं है। तो मेबी शायद कुछ ऐसी चीज़ होती होगी जो कि शरीर को चलाती होगी और वो निकल जाती होगी। उसकी वजह से शायद डेथ हो जाती होगी। लेकिन आज तक किसी को भी ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं। हमने शरीर के अंदर तक झाँका, हमने सेल्स के अंदर तक झाँका, हमने इवन मॉलिक्यूलर लेवल पर भी जाकर देखा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ आज तक हमको पकड़ में नहीं आई। और अगर पकड़ में आती, तो ये मेडिकल टेक्स्ट बुक में ये चीज़ पढ़ाई जाती। आत्मा जिसे कहते हैं या चेतना कहते हैं, इन चीज़ों का ज़िक्र कहीं भी किसी भी मेडिकल टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। जी। मौत के संभावित कारण 101 होते हैं और हुँ, हुँ। उसमें 8 आमतौर पे अप्लाई होते हैं। लेकिन मौत का एक ही कारण है कि ब्रेन को खून की सप्लाई नहीं हुई, ऑक्सीजन वगैरह जो फूड उसका जो है, हुँ, वो चाहे एक नस कटने से हो, चाहे कि उँगली कटने से हो या कोई भी अदर रीज़न से, जितने भी रीज़न हो सकते हैं। तो बिल्कुल। असल में मौत तो है क्लिनिकल जो मौत है वो ब्रेन की डेथ है, ना कि वो वजह कोई भी हो सकती है। बिल्कुल, ब्रेन डेथ को हुँ। ही जो मेडिकल साइंस है वो डेथ का दर्जा देता है, क्योंकि जब तक आपका दिमाग ज़िंदा है किसी भी ज़रिए से, चाहे आप हार्ट लंग मशीन के ज़रिए ज़िंदा हैं या आप वेंटिलेटर पर हैं, किसी भी ज़रिए, किसी मशीन से भी अगर आपका जो ब्रेन है वो वर्क कर रहा है, तब तक आप ज़िंदा हैं। अगर आपकी ब्रेन की आपकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ब्रेन ही जो है वही हमारी वहीं वहीं पर हमारी सारी मेमोरीज़ हैं, वहीं वही जो चीज़ है जो कि सारी बॉडी को कंट्रोल करती है, और वही से उसी की वजह से हम कॉन्शियस हैं। तो अगर वही चीज़ खत्म हो जाएगी, तो फिर अगर शरीर के अदर ऑर्गन फंक्शन भी करते रहेंगे, तो फिर उसके होने का कोई मतलब नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम हमारा ब्रेन डेड हो जाता है, बट स्टिल बॉडी के अदर ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी डॉक्टर उसको डेड ही मानते हैं और कहते हैं कि आप चाहें तो अपने ऑर्गन्स अपने जो जो भी प्रियजन है उनके ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि ये कभी भी, जब ये इंसान है वो अब दोबारा से कॉन्शियस होने वाला नहीं है। क्यों सर? मैंने एक कई साल पहले एक घटना पढ़ी थी, बहुत मशहूर घटना थी। एक और लड़की का एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया था। जब उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो उसकी वहाँ जाते ही डेथ हो गई, लेकिन उसके पेट में बच्चा था जो जिंदा था उस वक़्त, 3 महीने का था। और हुँ, उसके बाद उन्होंने मशीनों के ज़रिए उसको ज़िंदा रखा जब तक बच्चा 7 महीने का नहीं हो गया। 7 महीने बाद उसको बच्चे को न ऑपरेशन के ज़रिए निकाला गया और उसके लाइफ़ सपोर्ट जो भी थे हटा दिए गए। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप? हाँ, जिस्म को ज़िंदा रखा जा सकता है। तो बहुत सारे लोग जो पहले कहते थे हार्ट में है, हृदय में होती है आत्मा। आत्मा को बचाने के चक्कर में रहते हैं और उसमें आत्मा गई तो इनका परमात्मा भी गया और इनका दीन धर्म सब कुछ चला जाएगा।